नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे कुम्हार के घड़े को मोगेम्बो ने सारा खरीद लिया था और ऐसा चलता गया। 40 साल की ज़िंदगी में मोगेम्बो ने हर बार उनको लूटा है और लूटते लूटते इतना लूट गया कि पूरी तरह से ये दिवालिया हो गए। 40 साल के बाद जब उनका नेक्स्ट जनरेशन आया, नेक्स्ट जनरेशन आने के बाद उन्होंने उसी बिजनेस को कंटिन्यू किया और अब सिर्फ घड़ा ना बना के सुराही, गिलास, लोटा, मग, प्लेट सारे चीज वो बनाने लगे और धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन भी अमीर बनना शुरू हुए। इस बार भी मोगेम्बो को कुछ ना कुछ करना है, पर वो सोचते हैं कि पिछले बार जिस तरह से इन लोगों को बेवकूफ बनाया, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक दूसरा ऑफर उनको दिया कि आप छोटे से घर में रहते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, फ्यूचर अच्छा है आपका, काफी अच्छा चीज बनाते हैं, तो आप छोटे से घर में क्यों रहते हैं, एक बड़ा सा आलीशान फ्लैट खरीदिए, उसमें रहिए। और उस फ्लैट का कॉस्ट मात्र 60 लाख रुपया है। तो कुम्हार के बच्चे बोलते हैं कि इतना पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, हम कहां से दे पाएंगे। कोई बात नहीं, आपको 60 लाख रुपया एक बार में नहीं देना है, मात्र 30,000 रुपये पर मंथ देना है और इसको आप आराम से रहिए इसमें। इसके साथ एक आप कार भी खरीद लीजिए और उसका मात्र आपको 10,000 रुपये पर मंथ देना है। तो बोले नहीं, मैं ये भी नहीं कर सकता हूं। तो बोले कोई बात नहीं, आप पैसे मत दो, जो आप सामान बनाते हो, घड़ा, सुराही, गिलास, इसमें मुझे 30% का हिस्सेदारी दे दो। मान लो साल में आप 1 लाख घड़ा बनाते हो, 30,000 घड़ा जो है उसका पैसा जितना भी होगा वो मेरा होगा। तो आपको पैसे नहीं देने, जो घड़े बने वो घड़े मुझे दे देना। तो कुम्हार के बच्चे को लगता है कि ये तो बड़ा आसान है, बस हमको एक्स्ट्रा मेहनत ही तो करना है। 30,000 घड़ा दे देंगे साल का, या फिर जो भी सामान बेचते हैं वो दे देंगे, पैसा तो देना नहीं है। तो ऐसा करके उन्होंने घर और कार खरीद लिया। मैं यदि ये पूछूं क्या उन्होंने ये सही किया, तो सबका आंसर यही होगा कि उनको अपना घड़ा 20 साल के लिए नहीं बेचना चाहिए था। लेकिन इसी उदाहरण को आज के दौर में अगर हम समझें, तो हम भी एक ईएमआई पे घर लेते हैं जिसका ईएमआई 30,000, 40,000, 50,000 तक चलता है, सालों साल तक चलते रहता है, 20 से 25 साल तो चल ही जाता है। तो क्या यहां पे हमने अपने फ्यूचर को नहीं बेचा? जो गलती कुम्हार के बच्चे ने किया था, हम सब लोग अपने जिंदगी में यही गलती कर रहे हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज तक कभी कोई लोन नहीं लिया और कोई ईएमआई मेरा नहीं चलता है। अब एक चीज सोचिए, जो कुम्हार को पैसे मिले वो पैसे किसी मोगेम्बो ने दिया था। जो हमें पैसे मिल रहे हैं 1 करोड़ 50 लाख 60 लाख घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, वो पैसे कौन दे रहा है? इसको यदि आप चेक करेंगे तो पता चलेगा यहां पे भी पैसा मोगेम्बो ही दे रहे हैं। जो हमारे पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे 20% उन्होंने उनको खरीद लिया है। ऑटो सेक्टर को मान लो 10% उन्होंने खरीद लिया है। टेक्नोलॉजी कंपनी में 30% का उनका हिस्सेदारी है। पावर सेक्टर में मान लेते हैं 25% का हिस्सेदारी है। बैंकिंग में उसी तरह उन्होंने 20% चीजों को एक्वायर करके रखा है। एफएमसीजी में मान लीजिए 25% का उनका हिस्सेदारी है। पूरे भारत के मार्केट पे मोगेम्बो ने कब्जा करके रखा है और कब्जा करने के बाद जो पैसा मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया है, उसी पैसे से हम लोन ले रहे हैं, ईएमआई खरीद रहे हैं, गुलछर्रा उड़ा रहे हैं। इस पूरे वीडियो का सार यह है कि आपको कभी भी ईएमआई पे, लोन पे कोई भी चीज नहीं खरीदना है। जब पैसा आएगा तब लेंगे। मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूं कि जिंदगी में 30,000 रुपये पर मंथ का ईएमआई न लेके उसको इन्वेस्ट करते रहे और ऐसा 20 साल तक करे, मात्र 15% के रेट से 72 लाख रुपए पैसा इन्वेस्ट होगा और वैल्यू बनता है 4.5 करोड़ रुपया। ये 4.5 करोड़ रुपया किसी के जिंदगी में नहीं है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय में ये कैलकुलेशन ही नहीं किया है। कैलकुलेशन करने के लिए आपको StarSIP.in के मेरे वेबसाइट पे जाना है और वहां SIP वन टाइम पेंशन को कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो आप ईएमआई के जाल में नहीं फंसेंगे, मोगेम्बो के पैसे से आप अपना घर और कार नहीं खरीदेंगे। अगर वो कुम्हार अगल बगल के आसपास के बंदों से पैसे लेके अपना घर बनाते तो उनका पैसा उसी समाज में रहता, लेकिन उन्होंने पैसा मोगेम्बो से लिया तो हमारे देश का पैसा बाहर जा रहा है। आपको इसी तरह इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ जानना है और यदि आप ऑफिसर हैं तो मेरे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप अपने ऑफिस में, ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वेलफेयर मीटिंग में आप हमसे ऑनलाइन फाइनेंशियल एजुकेशन का क्लास करा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। जो लोग मुझे यूट्यूब और फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मुझसे जुड़ने के लिए आपको दिए हुए लिंक में ऐप में रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं कि किस किस म्यूचुअल फंड में आपको शुरुआत करना चाहिए। जब आपका नॉलेज, कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, फिर आप यहां पे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।